वेलकम चिल्ड्रन। वर्कशीट नंबर 63 गुरुत्वाकर्षण। आज हम गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति के बारे में इस वर्कशीट में जानेंगे। ज्ञान, क्या तुम बता सकते हो यदि मैं निर्वात में समान आकार की एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई से एक साथ नीचे गिराती हूँ तो कौन सी गेंद धरती पर पहले गिरेगी? बच्चों, ज्ञान से क्या पूछा जिज्ञासा दीदी ने कि अगर एक लोहे की बनी हुई बॉल और एक प्लास्टिक की बनी हुई बॉल को वो समान ऊंचाई से एक साथ नीचे गिराती हैं तो कौन सी गेंद पहले नीचे आएगी? दीदी, मेरे अनुमान से लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से प्लास्टिक की गेंद लोहे की गेंद प्लास्टिक की गेंद से भारी है तो लोहे की गेंद पहले गिरेगी। उसने क्या अंदाज लगाया कि लोहे की गेंद जिसका द्रव्यमान प्लास्टिक की गेंद से अधिक है वो पहले नीचे गिरेगी। ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है। बच्चों, आप सभी को पता है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है और उसे अपनी ओर खींचती है, जिससे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। जब वस्तुएं नीचे गिरती हैं तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि उनका वेग लगातार बदलता रहता है। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई वस्तु भारी है या कोई वस्तु हल्की है, दोनों पर गुरुत्वीय त्वरण समान लगेगा। इसलिए निर्वात में दोनों गेंदें ही नहीं परंतु कोई भी वस्तु एक दर से नीचे गिरेगी, अर्थात सभी वस्तुएं एक ही दर से नीचे गिरेंगी अगर वहाँ पर हवा नहीं है, निर्वात है। निर्वात यानी क्या होता है बच्चों? जहाँ हवा नहीं होती। तो अगर हवा नहीं है और दो वस्तुओं को समान ऊंचाई से नीचे छोड़ दिया जाए तो वो एक साथ नीचे आएंगी। यदि यह गतिविधि हम सामान्य परिस्थिति में एक पंख और एक पत्थर के साथ करें। अगर सामान्य परिस्थिति कौन सी? सामान्य परिस्थिति यानी कि हवा की उपस्थिति में अगर एक पत्थर और एक पंख को एक समान ऊंचाई से एक साथ नीचे छोड़ा जाए तो कौन पहले नीचे आएगा बच्चों? तो आप देखेंगे कि धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम हवा में दोनों को एक साथ छोड़ते हैं तो पत्थर नीचे पहले आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायु के प्रतिरोध के कारण। प्रतिरोध यानी अपोजिट दिशा में या विपरीत दिशा में लगने वाला बल जो हवा के घर्षण से लगता है। पंख पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख के गिरने में की गति धीमी हो जाती है। पंख पे अधिक प्रतिरोध बल लगता है जबकि पत्थर पे बहुत कम प्रतिरोध बल लगता है, जबकि पत्थर पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसी गतिविधि को यदि हम निर्वात में करें तो वहाँ वायु नहीं होगी। निर्वात यानी जहाँ पर वायु नहीं होती। तो जहाँ पर वायु नहीं होती तो दोनों वस्तुओं को अगर एक ही ऊंचाई से नीचे छोड़ा जाए तो वो समान दर से नीचे गिरेंगी, एक साथ नीचे आएंगी। दोनों ही वस्तु मुक्त पतन से एक ही दर से एक साथ नीचे गिरेंगी। तो जब निर्वात में दो वस्तुओं को ऊपर से एक ही ऊंचाई से छोड़ा जाता है, दोनों कैसे आती हैं? एक साथ नीचे आती हैं। धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं। अगर धरती के निकट कोई वस्तु रखी हुई है तो धरती की त्रिज्या को ही हम उसकी दूरी मान सकते हैं, क्योंकि धरती का आकार बहुत बड़ा है। इसलिए जी को भी धरती के निकट एक स्थिर माना जा सकता है। जी को हम क्या मान सकते हैं? स्थिर मान सकते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू हम फिक्स मानते हैं, उसको बदलते नहीं हैं। इसी कारण धरती पर गिरने वाली वस्तुएं जैसे पत्थर के लिए हम गति के समीकरणों में ए के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण को लिख सकते हैं।
गति के हमने बच्चों 3 समीकरण पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए उसमें क्या पढ़ा था हमने, त्वरण। तो पृथ्वी इतनी बड़ी है तो उसमें हम क्या करते हैं, धरती पर गिरने वाली वस्तु के लिए हम गति के समीकरण में जहाँ पर त्वरण ए लिया था हमने, वहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम जी से लिखते हैं। तो जब गति के समीकरण में ए के स्थान पर हम जी लिख सकते हैं, तो जी लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये समीकरण 1 है आपका, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, तो हम ए की जगह जी लिखेंगे तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, तो a की जगह हम क्या लिख देंगे, गुरुत्वीय त्वरण g। इसी तरह 2as, तो a की जगह हम क्या लिख देंगे, g, 2gs इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब आपको कुछ और बातें इस बारे में पता होनी चाहिए, वो कौन सी हैं, जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तब जी को माइनस लिया जाएगा। जब हम पत्थर ऊपर की ओर उछालते हैं तो जी की वैल्यू कैसी लेंगे हम, -g। क्यों, क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। ऐसा क्यों लेते हैं हम माइनस, जब पत्थर ऊपर की ओर जाएगा तो हम जी की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। माइनस में क्यों रखेंगे, क्योंकि पत्थर गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। और जब पत्थर नीचे गिरता है तो जी की वैल्यू हम प्लस में रखेंगे, +g। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल की गति की दिशा में है। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर कौन पहले धरती पर पहुंचेगा या गिरेगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आपने पढ़ा है इसका क्या कारण है, कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर उस पर कोई प्रतिरोध बल नहीं लगता, इसलिए क्या होगा, दोनों बराबर या एक ही दर से नीचे आएंगे। कागज के टुकड़े और लोहे की कील निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक ही दर से नीचे गिरेंगे, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। उनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, परंतु गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए दोनों एक साथ नीचे आएंगे। और क्योंकि ये निर्वात में किया गया है तो निर्वात में वायु का प्रतिरोध नहीं होता, तो इसीलिए दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, यदि हम बॉल को ऊपर उछालें तो गुरुत्वीय त्वरण को माइनस क्यों लिया जाता है। अभी आपने पढ़ा बच्चों, माइनस क्यों लिया जाता है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में गति करता है। सामान्य परिस्थिति में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जब हम बॉल को ऊपर उछालते हैं तो बॉल की गति को -g में लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है, क्योंकि बॉल की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होती है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती। सामान्य परिस्थिति कौन सी होती है बच्चों, हवा की उपस्थिति में। तो हवा की उपस्थिति में वस्तुएं समान समय में नीचे क्यों नहीं आती, सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वायु के प्रतिरोध के कारण। ऐसा क्यों होता है बच्चों, वायु के प्रतिरोध के कारण वस्तुएं समान समय में नीचे नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गति के समीकरण लिखने हैं, जिसमें त्वरण ए को क्या करना है, गुरुत्वीय त्वरण में बदलना है। तो ए की जगह आप क्या लिख देंगे बच्चों, जी। गति के तीनों समीकरण में ए की जगह आपको जी लिखना है, तो यहाँ पर आपको ए की जगह जी लिख के दिखाया गया है। आपको याद होगा कि गति का पहला समीकरण हमने कैसे पढ़ा था पहले, v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
तो एक ही जगह हमने क्या लिख दिया, जी। इसी तरह दूसरा क्या होता था हमारा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस ए को हटा के हमने क्या लिख दिया, जी। इसी तरह 2GS, तो समीकरण क्या था आपका, 2AS इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पर ए को हटा के हम गुरुत्वीय त्वरण लिखेंगे तो क्या आएगा, 2GS इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपने जी लगाकर तीनों समीकरण इस प्रकार लिखने हैं। इसके बाद आपको वर्कशीट नंबर करना है, नेक्स्ट वाली वर्कशीट करनी है। नेक्स्ट वर्कशीट का नंबर है आपका 64। आपको 64 वर्कशीट में क्या पढ़ना था, गुरुत्वाकर्षण में द्रव्यमान और भार के बारे में इस वाली वर्कशीट में आप पढ़ेंगे। ये 7 तारीख की आपकी वर्कशीट है। जिज्ञासा दीदी, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? बच्चों, इस वर्कशीट में हमें क्या पढ़ना है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। ज्ञान, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। ये आपने पहले पढ़ा है कि द्रव्यमान क्या होता है, उसकी जड़त्व की माप होता है। तो जड़त्व मापने के लिए हम वस्तु का क्या नापते हैं, द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुछ कुल पदार्थ की मात्रा होता है। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान मतलब पदार्थ की कुल मात्रा। अगर किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, और पदार्थ की मात्रा कम है तो उसका द्रव्यमान कम होगा। जबकि वस्तु का भार एक बल होता है। भार क्या होता है, भार बराबर एक बल होता है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान पर परिवर्तन से नहीं बदलता। अगर कोई स्थान परिवर्तन किया जाए तो वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता, जबकि आपको पता है कि वस्तु का भार अलग अलग स्थानों पे अलग अलग हो सकता है। वस्तु का चंद्रमा पर भार, अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का चंद्रमा पे भार क्या होता है। माना एक वस्तु का द्रव्यमान m है। कोई वस्तु ली हमने, उसका द्रव्यमान क्या है, वस्तु का द्रव्यमान m मान लिया हमने। उसका चंद्रमा पर भार निकालना है तो हमने माना भार w मतलब वेट, m यानी मून, तो Wm मान लिया उसका चंद्रमा पे भार। द्रव्यमान कितना था, m, भार कितना है चंद्रमा पे, Wm। मान लीजिए कि चंद्रमा का द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या rm है। बच्चों, ये छोटा m हम हर जगह क्यों लगा रहे हैं, मून के लिए। तो ये मून पर या चंद्रमा पर क्योंकि निकाला है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान m है मून पर, और त्रिज्या rm है। ये r यानी रेडियस त्रिज्या हो गई, और m मून के लिए लगाया। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हम अगर ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, Wm इक्वल टू जी एम एम इंटू एम, ये वाला वस्तु का द्रव्यमान है, बटे में r का स्क्वायर m। m जो छोटा m लिखा हुआ है वो मून के लिए। ये आपका समीकरण 1 हो गया। उसी तरह माना कि उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना है, WE, किसके लिए लिया गया है, अर्थ के लिए, अर्थ यानी पृथ्वी, तो EARTH का E लिया गया है। WE पृथ्वी की का द्रव्यमान ME और त्रिज्या RE है। तो अगर इसको गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, WE बराबर GME इंटू M अपॉन RE का स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अगर समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम भाग देंगे, विभाजित करेंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दोनों को बटे में रखेंगे, ये वाला m, क्योंकि ये वाला m यहाँ पर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, WM बटे WE बराबर MM इंटू RE, यानी कि चंद्रमा का द्रव्यमान गुणा में चंद्रमा की गुणा में E लिखा हुआ है यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या, बटे में
पृथ्वी का द्रव्यमान ME गुणा में RM, R किसकी त्रिज्या हो गई, M मून की, तो चंद्रमा की त्रिज्या। अगर हम इस समीकरण में, जो समीकरण 3 है, इसमें हम रियल वैल्यू रख दें, अर्थात सही में चंद्रमा की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, चंद्रमा का द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान रखें, तो मान रखने पर हमें कितना प्राप्त होता है, मान रखने पर हमें प्राप्त होता है, यहाँ पर ये रियल वैल्यूज़ रखी गई हैं। चंद्रमा का MM यानी कि चंद्रमा का भार, यहाँ पर ये चंद्रमा का भार है 7.36 इंटू 10⁻23। फिर ये पृथ्वी की त्रिज्या है 6.37 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर रखना है, इसका स्क्वायर रखा गया है। इसी तरह ये वाला ME पृथ्वी का द्रव्यमान है और ये चंद्रमा की त्रिज्या है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.165, वो बराबर नियर अबाउट लगभग आता है 1/6। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 गुणा में पृथ्वी पर वस्तु का भार, अर्थात चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 रह जाएगा, यानी 1/6 गुना कम होगा, 1/6 होगा, अर्थात उसका छठा भाग होगा। यहाँ पर एक उदाहरण देके आपको बताया गया है, यदि आपका भार पृथ्वी पर 48 न्यूटन है, तो बच्चों चंद्रमा पे आपका भार कितना आएगा, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको 6 से भाग दे देंगे। जब हम इसका 1/6 निकालेंगे, ये आएगा आपका 48 गुणा 1/6, तो ये बटे में है 6, 6 कम 6, 6 8 48, तो कितना आना चाहिए आपका भार, 8 न्यूटन, अर्थात चंद्रमा पर आपका भार 8 न्यूटन और पृथ्वी पे आपका भार 48 न्यूटन होगा। तो भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। अब वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। तो भार क्या होता है बच्चों, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। भार हम कैसे निकालते हैं, अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान को G से गुणा कर दें, G की वैल्यू कितनी होती है 9.8, अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान को M यानी द्रव्यमान को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो क्या निकल आएगा, उस वस्तु का भार निकल जाएगा। वस्तु का भार किसके कारण होता है, आकर्षण बल के कारण, जिस आकर्षण बल से वस्तु को पृथ्वी या उस स्थान पर खींचा जाता है। वस्तु का भार एक बल है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसका मतलब वो कैसी होती है, सदिश राशि होती है, दिशा सहित। किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता है, क्योंकि दूसरे ग्रह पर जाने पर, जैसे चंद्रमा पे जाने पर वस्तु का भार बदल जाता है। तो बदल क्यों जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल कम क्यों लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम लगने के कारण वस्तु का भार कम हो जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है, कम लगता है, जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता है। अतः एक वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो किसके बराबर होता है, W बराबर M/G। गुरुत्वाकर्षण बल जब हम लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो भार निकलता है। अगर किसी वस्तु का आपको द्रव्यमान मालूम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके द्रव्यमान को G से गुणा करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर ज़्यादा होगा तो उसका जो भार है वो भी ज़्यादा होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, चंद्रमा का द्रव्यमान कैसा है, पृथ्वी से कम है, इसीलिए वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और वस्तु का भार भी कम होगा। तो भार अलग अलग स्थानों पर
बदल सकता है, जबकि द्रव्यमान बदलता नहीं है। जब हम भार निकालते हैं तो हम द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देते हैं। अगर किसी वस्तु का भार ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, तो उसका भार ज़्यादा होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करने पर द्रव्यमान अधिक होने पर उसका भार अधिक आएगा। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होती है। द्रव्यमान को जब हम नापते हैं तो हम किलोग्राम में नापते हैं, जबकि भार की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। भार को हम न्यूटन में नापते हैं। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, 10 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार होगा। आपको भार निकालना है और द्रव्यमान दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसको 9.8 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला होता है आपका W इक्वल टू W यानी वेट यानी भार, तो W इक्वल टू M इंटू जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप m की वैल्यू को g की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? भार। यहाँ पर भार आपका निकल आया 10 kg इंटू 9.8 यानी कि 98 न्यूटन। भार को हम न्यूटन में नापते हैं, जबकि द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा? कारण स्पष्ट कीजिए। एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा? तो बच्चों, भार कहाँ पर कम होगा? चंद्रमा पे कम होगा। कारण स्पष्ट कीजिए। चंद्रमा पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के मान से का 1/6 रह जाता है। तो और कारण क्या है इसका? 1/6 क्यों रह जाता है? क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है। तो एक वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पे कम होगा, क्योंकि किसी वस्तु का भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी से 1/6 गुना है। तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? पृथ्वी वस्तु का भार 1/6 रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए गणितीय सूत्र का परिकलित कीजिए। यहाँ पर बच्चों ये सूत्र को परिकलित किया गया है। आपको ये पूरा सूत्र परिकलित करके दिखाया गया है। आप इसको यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, मगर आपको मुख्य सूत्र कौन सा याद होना चाहिए? आपको मुख्य सूत्र ये वाला याद होना चाहिए कि चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना रह जाता है? चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के वस्तु के भार के 1/6 रह जाता है। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 गुणा पृथ्वी पर वस्तु का भार। पृथ्वी पर वस्तु के भार को जब हम 6 से भाग देंगे, 1/6 यानी 6 से भाग देना, तो वो क्या आ जाएगा? चंद्रमा पर वस्तु का भार आएगा। पृथ्वी पर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है? किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार ये निर्भर करता है बच्चों वहाँ के गुरुत्वाकर्षण पर, उस उपग्रह या उपग्रह द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आपके उस ग्रह या उपग्रह के द्रव्यमान पर। अगर द्रव्यमान कम होगा तो भार भी कम हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है? W बराबर M इंटू जी की वैल्यू 9.8। अगर किसी उपग्रह का द्रव्यमान कम होगा तो वहाँ पर वस्तु का भार कैसा हो जाएगा? कम। तो उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल कम क्यों हो जाता है? द्रव्यमान कम होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 60 न्यूटन है तो उसका भार पृथ्वी पे कितना होगा? तो बच्चों, पृथ्वी पे भार कितना हो जाएगा? पृथ्वी पे भार 6 गुना बढ़ जाएगा।
तो जब भार 6 गुना बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा से अधिक भारी है तो वस्तु का जो द्रव्यमान है, वस्तु का जो भार है वो चंद्रमा के भार से 6 गुना अधिक होगा। तो पृथ्वी पर भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चंद्रमा पर जो भार दिया गया है उस भार को 6 से गुणा कर देंगे। तो जब हम 6 से गुणा करेंगे चंद्रमा पर भार गुणा 6, ये बराबर आएगा 10 गुना 6 बराबर 7 न्यूटन। तो पृथ्वी पर व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन, जिसका चंद्रमा पे भार 10 न्यूटन है। तो पृथ्वी पर निकालना है भार तो हम 6 से गुणा करेंगे, चंद्रमा पर निकालना है तो हम 6 से भाग देंगे या 1/6 कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।